नीट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर and resistance 1 ohm is placed in magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux through the loop is. पहली बात कि यहां पर जो साइड दिया हुआ है वो 1 मीटर है, साइड L इक्वल टू 1 मीटर। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो हो गया L का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। रेजिस्टेंस भी इसमें दिया हुआ है, 1 ओम रेजिस्टेंस दे दिया, और मैग्नेटिक जो फील्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप कितना होगा। तो इसमें मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे y है सपोज दैट, और यहाँ पर हो गया x। तो इसमें जो एरिया होगा ये L हो गया, L हो गया, ये एरिया। तो जो एरिया होगा एरिया वेक्टर वो होगा आपको L स्क्वायर इंटू आई इंटू के कैप। मतलब कि एरिया जो होता है एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होता है, तो इस पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर आउट हो गया ना, आउट बाहर की तरफ। तो एरिया हो गया, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 0.5, मतलब ऐसा लिख सकते हैं बी के कैप, बी के कैप मतलब कि 1 के कैप, और यहाँ पर हो गया 0.5 के कैप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर आपको मालूम है 5b इजिकल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं ए बी कॉस 0, मतलब ए का वैल्यूज है 1 और बी का वैल्यू है 0.5। तो ये हो जाएगा आपको 0.5 वेबर। फ्लक्स का जो मान आएगा 0.5 वेबर आएगा, और ये हो गया क्या है, आंसर हो गया, ये आंसर है। या इसी तरह से आपको इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं और 5b इजिकल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो b जो वेक्टर होगा, b वेक्टर यहाँ पर क्या हो गया, b होगा k वेक्टर कैप, यहाँ पर क्या होगा a और k वेक्टर इजिकल टू a और b k कैप k होगा। तो यहाँ पर क्या होगा a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है 0.5। तो यहाँ पर क्या हो गया 0.5 और वेबर, ये हो गया आंसर। ये आंसर हो गया है ना। इस तरह से बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। तो ये आपको पूछा हुआ है नीट 2022, नीट 2022 में पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से पूछा था, उसमें आपको करंट फाइनली कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन है कि अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट 2 रेडियन पर सेकेंड। If the vertical component of earth magnetic field at that place is 2 into 10 to the power minus 5 Tesla and electrical resistance of the coil is 12.56 ohm, then the maximum induced current in the coil is, maximum आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहली बात कि n आपको दिया हुआ है वो है 1000, और उसके बाद है आपको ओमेगा दिया हुआ है 2 रेडियन
रेडियन पर सेकेंड। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला एंड इलेक्ट्रिकल जो इसमें रेजिस्टेंस है 12.56 ओम, देन द मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज, आपको कैलकुलेट करना है आई का वैल्यूज, आई का वैल्यू व्हाट, मैक्सिमम आई। तो मैक्सिमम आई कब मिलेगा, जब ई मैक्सिमम मिलेगा, मतलब कि ईएमएफ जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो आपको आई भी क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा आई मैक्सिमम इनटू क्या हो गया, आर हो गया। तो आई जो मैक्सिमम है उसमें क्या लिखेंगे, ई मैक्सिमम डिवाइडेड बटे आर। तो आर का तो वैल्यू मालूम है, हमको निकालना है ई मैक्सिमम। तो ऐसे आपको एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, ई ऐसे नॉट और साइन ओमेगा टी, इस तरह से कहीं कहीं फार्मूला बताया गया होगा। तो इसी को मैक्सिमम बोला जाता है, ये मैक्सिमम वैल्यूज है। यानी मैक्सिमम वैल्यूज ही क्या होता है, आपको आता है ई नॉट के बराबर आता है, ई नॉट के बराबर आता है। तो ई इज इक्वल टू जो होगा, इसको आप सोल्व जब करेंगे ना तो इसको आएगा आपको एन ए बी ओमेगा और साइन ओमेगा टी, इस तरह से आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। तो यही हो गया ई नॉट, इसी को मैक्सिमम बोलते हैं। तो ये हो गया एन ए बी इंटू ओमेगा। तो इसको आप पूरा अगर सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू देखिए क्या मिलता है, एन 1000 है, ओके। रेडियस आपको यहाँ दिया हुआ है, रेडियस 10 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया, पाई हो गया, आर का स्क्वायर हो गया। फिर आपको बी का वैल्यूज आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 दिया हुआ है, इंटू ओमेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू ओमेगा इंटू क्या हो गया, टी इंटू हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 1000 इंटू पाई 3.14 इंटू आर रेडियस। ये देखो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 इसका स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको सोल्व जब कीजिएगा आप तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर है आपको 3 जीरो और 2 जीरो यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5, फिर 3.14 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -5, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ओके। तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, अब 4 इंटू 1 4 एक 5 हो जाएगा, अब 4 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो ये आ गया आपको ई मैक्स आ गया। तो फिर आई मैक्स इजिकल टू क्या लिखे थे फार्मूला आप, आई मैक्स इजिकल टू ई मैक्स। तो ई मैक्स आ गया 12.56 डिवाइडेड बटे नीचे में भी क्या है ना आर 12.56, कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा 1। तो आई एक्स मैक्स का वैल्यू जो मिलेगा, आई मैक्स वो मिलेगा 1 एम्पियर। यही हो गया आंसर 1 एम्पियर। काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है 2022 नीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।